हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में और सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना विचार रखा। हमने एक चैनल का नाम भी रखा है और उस पर चैनल भी बनाया है, क्योंकि आप लोगों ने बताया तो उस पर। लेकिन आज ये जो ये वीडियो होगा इस चैनल पे, नौकरी तक के चैनल पे आज लास्ट वीडियो है मेरा। इसके बाद आपको जो भी कुछ देखना होगा, खासकर सीटेट से रिलेटेड, आपको उसी पे मिलेगा। मैंने उसका चैनल का निर्माण भी कर लिया, अभी वीडियो नहीं डाला है। चैनल का नाम आप डालिएगा सीटेट स्पेस तक। ये मेरा चैनल है। यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब खोलने के बाद आपको ऊपर में सीटेट डालिएगा, आपको आ जाएगा। ये चैनल का मैंने निर्माण किया है, आप लोग बताइए कैसा लगा, कुछ अलग अंदाज में। और जितना भी ये सीटेट का जितना भी वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखा है, सब मैं उस पर ट्रांसफर कर दूंगा, तो आप लोग को दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सीटेट तक CTET स्पेस तक TA के तक। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, इतना आप लोग सजेस्ट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है कब? ये आपको पूछा हुआ है 21 दिसंबर 2021 को। कब पूछा है? 21 दिसंबर 2021 को पूछा हुआ है। 21 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन वाले एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सिंपल, जब किसी संख्या को, कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या को शून्य से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या मिलता है, यानी कि इसका क्या होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 8 ले लीजिए, इसको जब भागा देते हैं 0 से, ये बोला है, तो इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी संख्या 9 ले लिए, इसको 0 से जब भाग देंगे तो जब भी किसी संख्या को क्या होगा, ये आपसे पूछे। जब भी 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं, यानी ये 0 हुआ, इससे कोई भी संख्या, इस जगह पे कोई भी संख्या, जैसे 9 ले लिए, जब 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमेशा बोलिएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हिंदी वाले ऑप्शन, चूंकि हिंदी मीडियम वाले ये देखेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसको आप जिहन में बैठा लीजिए। आप ये मत बोल दीजिएगा कि सर 0 होगा, नहीं। जब भी 0 बट्टा के नीचे 0 होगा, और जब मानी कि जब 0 से भाग किसी भी संख्या में देंगे हमेशा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यही देना है। ऐसा नहीं देना है कि अनंत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, यानी क्या, इसको हल ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न देखिए, कितना आसान है। ये भी पूछा हुआ है। क्या बोला है? अंक क्या दिया हुआ है आपके सामने? अंक दिया हुआ है 0, 1, 4 और 7। इस दुनिया में टोटल कितने अंक है बताइए? 10 अंक है। कितने अंक है? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। ये टोटल 10 डिजिट है, 10 अंक है। 1 से लेकर 9, 9 अंक का 1 0। 10 अंक से ही कोई संख्या बनता है। जैसे 90 हो गया, 99 हो गया, ये सब क्या है? संख्या है। तो मान लीजिए ये अंक दिया हुआ है, ये क्या है? अंक दिया, ये 4 अंक दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोला? अब बोला है कि बिना जितने भी अंक दिए हैं 0, 1, 4, 7, इसको बिना दोहराए हुए यदि एक साथ प्रयोग किया जाए तो उनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी, क्या बोला है? 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की, जो बोला वैसे ही करना है, यही है सीटेट। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पता लगाइए। इन 4 अंक से एक संख्या बनाइए, लेकिन संख्या वैसा बनाइए जो रिपीट नहीं हो। अब ऐसा मत कर दीजिएगा 4, 4, 1, 7। देखिए 4, 4 रिपीट हो गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोल दिया है बिना दोहराए, बिना नहीं। ठीक है, चलिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा अंक लेंगे पहले 7, इसके 7 हो गया, इसके बाद क्या हो गया? 4 हो गया, 7 4 हो गया, इसके बाद बड़ा ये 1, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब आपसे बोला है वही, क्या बोला? 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। किसकी सबसे छोटी? वही 4 अंकों की। तो 4 अंकों की छोटी, यही 4 अंकों की सबसे छोटी,
4 अंकों की सबसे छोटी, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे छोटी, तो छोटी क्या होगा? आप सबसे छोटा वाला लीजिए। आप जीरो सबसे छोटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीरो पहले लीजिए, नहीं, स्टार्टिंग हमेशा 1 से या 9 के बीच में लेंगे। तो स्टार्टिंग छोटा क्या है? छोटा बोला है तो छोटा में 1 लीजिए, इसके बाद जीरो लीजिए, ये नियम बोलता है। इसके बाद 4, इसके बाद ये। सबसे बड़ी क्या हो गया? ये हो गया। और सबसे छोटी क्या हो गया? और सबसे छोटी ये हो गया। अब बोला क्या? 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी के बीच का अंतर निकालिए। निकाल नहीं लीजिएगा, क्या होगा? सबसे बड़ी क्या है? 7410 माइनस 1047, घटाइए तो भैया क्या होगा? इसको घटाने के बाद आपके सामने चला आएगा क्या है? 7410 और 1000 जब घटाइएगा तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 63। क्या आएगा? 63। हो गया 63। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ गया? बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अब ये प्रश्न देखिए, ये तो आपको ऐसे ही बन जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए। 3/4, 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6 ये दिया हुआ है भैया। ये भिन्न दिया हुआ, ठीक है, भिन्न दिया हुआ है। 1 सेकंड पानी का भिन्न दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए, चूंकि हमारी माँ थी इसलिए मैंने बोला, चूंकि वो थोड़ा पानी की जरूरत थी इसलिए। खैर नहीं, ध्यान दीजिए। आप यहाँ देखिए 3/4, 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 और 5/6 दिया हुआ है। दिया हुआ है ना? ठीक है, प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं है, इसी एग्जाम में बनाना है। अब निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी, आपके क्या बोला? सबसे बड़ी और सबसे छोटी पता लगाना है, बस। ऑप्शन दिया हुआ ना, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। सबसे बड़ा भिन्न पहले पता लगाना है और सबसे छोटा उसके बाद घटा देना है। तो कैसे पता लगाते हैं? सिंपल ट्रिक जान लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। जब मेरे साथ बने हुए हैं तो देखिए क्या करना है। देखिए जितना है लिख लिए। सबसे बड़ा भिन्न पता लगाने के लिए कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए। तो 3 दूना क्या हुआ? 6 और 4 का है 4, यानी 3 दूना 6, इसके नीचे हुआ यानी कि ये भिन्न, और 4 का है 4 यानी इसके नीचे हुआ तो ये भिन्न। अब बताइए 6 और 4, सबसे पहले हम सबसे बड़ी भिन्न निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद छोटी निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी भिन्न के लिए यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या है? 6 गुना किए तो इसके ऊपर 6 आया, इसके ऊपर 4। तो 6 और 4 में बड़ी कौन है? 6 है ना? इसका मतलब इसके नीचे ये हुआ तो 3/4 क्या हो गया? सबसे बड़ी भिन्न हो गया। तो अभी हम बस बड़ी भिन्न निकाल रहे हैं। अब इसका काम तमाम, अब ये भी हो गया काम तमाम। चलिए अब बड़ी भिन्न ये हो गया। इन दोनों में जो बड़ी भिन्न आया वो ले लिए। अब इन दोनों का काम खत्म। अब अगला लेंगे 1/4, 1/4 लिए। अब गुना कीजिए कोना कोनी, 4 तिया 12 और 4 का है 4। 12 और 4 में कौन बड़ा? ये बड़ा भिन्न निकाल रहा है 12, इसके नीचे क्या है? ये, यानी ये बड़ी हो गया, यानी इसका भी काम तमाम, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए अब चूंकि बड़ा तो यही है ले लेंगे। अब ये 2/3 लेंगे, चूंकि सबसे बड़ी भिन्न निकाल गए, ध्यान रहे आपको। तो गुना कीजिए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, 9 8 में कौन बड़ा? 9, तो 9 के नीचे ये, यानी ये हो गया, यानी इसका काम तमाम। चलिए हटा दीजिए इसको, खेला खत्म। चलिए अब बच गया ये 3/4 और ये 3/5 में। सिंपल है, कोना कोनी कीजिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12, यानी 15 बड़ा है, 15 12 में 3/4। अब क्या? इसका भी काम तमाम, यानी बड़ा ये है 3/4 और 5/6 में। लास्ट में चेक कीजिए आप क्या होगा? 5 चौके 20 और 6 त्रिक 18, यानी 20 बड़ा है 18 से, तो 20 के नीचे ये, यानी सबसे बड़ी भिन्न आपका आ गया। सबसे बड़ी भिन्न आपका निकल गया क्या? 5/6। समझ में आ गया? इसी प्रकार आप छोटी भिन्न निकालिए, छोटी भिन्न निकालिए। छोटी भिन्न, फिर इसको लिखिए। अभी समझाने के लिए कहा, एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, इसको आप देखती माता बना दीजिएगा, मैं जानता हूं। 2/3
3/5 और 5/6। इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा, सही बोल रहा है। आप बड़ी निकाल लिए, अब छोटी निकाल लेते हैं। निकालिए भैया, देखिए कितना आसान है, हम इसी में कर देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 दूना 6, 4 इकाई 4, 6 और 4 में छोटी कौन है? 4 वाला। तो आप ये ले लेंगे 1/2, यानी इसका काम तमाम। छोटी निकाल गए तो 1/2। चलिए आप इसको लीजिए, चलिए लेते हैं। तो 2 इकाई 2, 4 इकाई 4, 2 और 4 में कौन छोटा? छोटा लेगा ना अभी, तो 2, तो यानी ये हो गया 1/2, इसका भी काम तमाम। चलिए यहाँ तक खेला खत्म। 1/4 छोटा है ना, चलिए 1/4 और 2/3 में देखिए, 4 दूना 8, बोलिए 3 इकाई 3, 8 और 3 में कौन छोटा? ये, यानी 1/4 अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि छोटा पता लगा है, यानी इसका भी काम तमाम। 2/3 का भी काम तमाम। 1/4, चलिए अब 3/5 क्या होगा? कोना कोनी, 5 इकाई 5, 4 तिया 12, 5 और 12 में छोटा कौन है? 5 ना, छोटा पता लगागा ना, 1/4 को लेकर आगे चलेंगे। 3/5 का भी काम तमाम। अब क्या हुआ? 1/4 और 5/6 में चेक कीजिए, कोना कोनी कीजिए। 6 इकाई 6, 5 चौका 20, 6 और 20 में छोटा कौन है? 6 वाला, यानी कि 1/4 आपका छोटा भी ना जाएगा, यानी सबसे छोटी भिन्न क्या हो गया? बोलिए मेरे दोस्त, सबसे छोटी भिन्न हो गया, सबसे छोटी भिन्न हो गया आपका 6 इकाई 6 और 5 चौका 20, तो 6 वाला तो 1/4, 1/4। स्क्रीन पर पहले देखिए, दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 हो गया। कितना आसान से बनाया, अब देखिए, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब क्या बोला? निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्नों का अंतर निकालिए। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गया? 5/6 अंतर, और सबसे छोटी भिन्न का अंतर तो 1/4। आप दोनों का एलसीएम निकालिए, 6 4 का एलसीएम निकालिए तो 12 आ जाएगा। 6 दूना 12, 5 दूना 10, माइनस तब माइनस, 4 तिया 12, 3 इकाई 3, क्या हो गया? 10 में से 3 गया 7, बट्टा तब बट्टा 12, 7/12। देखिए ऑप्शन में ये है, अगर कट पीट के अगर ऑप्शन होगा तो वही होगा, नहीं काटा पीटी हुआ है तो वही होगा। देखिए 1/12 तो है नहीं, 5/12 तो है नहीं, 13 तो है, 7/12। ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा ये बताइए, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कितना आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए आप, बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए पहले। चलिए इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न देखना और बनाना, यही एग्जाम है, धीरे धीरे आपको। चलिए, फलों के मूल्य, ये क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन लंबा नहीं है, बहुत आसान है। आपको घबराने के लिए कि आप घबरा जाइए, ठीक है? बिल्कुल नहीं, पढ़िए, बचपन में पढ़े हुए हैं। ये आम है, सेब है, तरबूज है, अंगूर है, इतना नहीं पढ़िए। ये फल का दे दिया है, यानी आम 80 रुपये किलो है, 80 सेब इतना रुपये 120.50 पैसे, 120.50 रुपये किलो है। तरबूज 22 इतना रुपये। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा होता है ये रुपया का साइन है। कुछ महिला साथी को ये नहीं पता चलता है, पहले बचपन में ऐसे पढ़ते होंगे रुपया का साइन, लेकिन अब ये नहीं है। अब रुपया ऐसे कहीं लिखा होगा 50, इसका मतलब 2 मत समझिएगा, 50 रुपया, ठीक है? कुछ बेसिक बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में एग्जाम में तो वही लिखा हुआ है। अब देखिए, स्नेहा ने 3.5 किलोग्राम तरबूज खरीदा। चलिए यहाँ देखिए कितना आसान है, यहाँ देखिए। चलिए तरबूज कितना खरीदा? कितना? 3 पूर्णांक कितना खरीदा? चलिए हम जल्दी कर देते हैं। तरबूज खरीदा आपको 3.5 kg, ठीक है? तरबूज कितना खरीदा? 3.5 kg खरीदा, ठीक है? ये केजी है, इतना केजी खरीदा। और 1 kg का दाम कितना है तरबूज का? देखिए, क्योंकि स्नेहा ने पहले तरबूज खरीदा और तरबूज इतने रुपये किलो है, 22.50 रुपये किलो, ठीक है? तो इतना, तो 1 किलो का दाम इतना है, तो इतना का कितना होगा? 22.50। ये बताइए, आप ये बताइए, 3.5 kg को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 ये हो गया, 3 हुआ, और हाफ का मतलब क्या हुआ?
1/2 का मतलब क्या हुआ, जब इसको भागा दीजिएगा तो इसका आ जाएगा, आपको निकल के आ जाएगा, पता है कितना, इसका निकल के आएगा पॉइंट 50 पैसा, क्या सॉरी 0.50, तो यानी 3 ये हो गया, 3 हाफ का मतलब 0.50 यानी कितना 3.5, इसका मतलब क्या हो गया 3.5 kg को ऐसे भी लिख सकते हैं, गुने ऐसे हो गया। चूंकि इतना रुपये किलो था, इतना किलो खरीदी, 3.1/2 kg खरीदी, तो अब दाम कितना हो गया, जब गुना कीजिएगा, हम गुना कर देते हैं, तो गुना करने के बाद आपको आएगा 78.75। चूंकि आपको जल्दी हो, समय कम बचे, अब इसी प्रकार आपको बनाना है। मैंने क्या किया, जैसे बोलेगा स्नेहा ने इतना किलोग्राम तरबूज खरीदा, तो तरबूज इतना खरीदा, और तरबूज का दाम कितना है आप बताइए तो, कितना है 22.50 रुपया, 50 पैसा जो भी है, केजी है, तो हो गया। अब बताइए, इसको कर लीजिए। उसी प्रकार देखिए, आगे बढ़िए, 2 किलोग्राम आम खरीदा, आम ना, तो आम के लिए लीजिए, कितना आसान है, आम कितना 2 केजी ना, तो 2 लिख दिए। 1 केजी का दाम कितना आम में, देखिए आम पे जाइए, आम में 80, 1 केजी का उतना, तो 2 केजी का 80.60, तो कितना हो जाएगा, जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 161.20। अभी इसको समझिए, बस नोट नहीं करना है। उसी प्रकार आपका निकल जाएगा सेब का। आगे देखिए क्या बोला है, 1.5 केजी 1.1/2 किलोग्राम सेब खरीदा, तो सेब का ले लीजिए, सेब 1.1/2 का मतलब समझे क्या हुआ, क्या ये एक तो ये है, इस 1/2 का मतलब क्या 0.5, जब इसको भागा दीजिएगा तो 1.50, कितना आ जाएगा 1.50। चलिए, तो सेब कितना खरीदा है 1.5 केजी, तो हो गया। आओ सेब का देखिए, तो 1 केजी का दाम 120 इतना है, तो इतना केजी का दाम 120.50, तब गुना कीजिएगा तो पता है कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद आ जाएगा 180.75। पहले ये 3 नोट कीजिए, इसको डिलीट करेंगे हम प्लीज। तरबूज का इतना निकल गया 78, आम का 161 इतना, और सेब का इतना, नोट कर लिए, नोट किए। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए सेब तक हो गया, अब बढ़िए, 3/4 किलोग्राम अंगूर खरीदा, कितना अंगूर कितना खरीदा है 3/4, तो 3/4 ले लीजिए, कोई बात नहीं, यानी 1 केजी अंगूर का दाम देखिए इतना है, तो 3/4 को इससे गुना कीजिए 110.40। जब इसको काटा पीटी कीजिएगा तो अंगूर का कीमत आ जाएगा 82.80 पैसा, ये अंगूर का कीमत आ गया। आगे बढ़िए, उसने दुकानदार को 2000 का नोट दिया, पता है वो कितना सामान खरीदी, आम सेब तरबूज अंगूर खरीद ली, खरीदने के बाद उसका जो भी कीमत हुआ, जैसे मान लीजिए इतना सामान हम खरीद लिए, अब दुकानदार को पैसा भी देना है, तो मैंने 2000 का नोट 2000 मैंने दुकानदार को दे दिया, क्योंकि कुछ पैसा भी वापस मिलेगा, मेरे पास चेंज तो है नहीं, तो 2000 का नोट मैंने दुकानदार को दिया। तो पूछा है कि उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे, वापस कितना मिलेगा, देखिए कितना घुमाया है, आपसे ये नहीं पूछा है दाम, आपसे घुमा के पूछा है कि आपके पास 2000 का नोट था, आपने 2000 रुपया दिया, जितना दाम हुआ वो जो जाके जितना होगा काट लेगा दुकानदार, तो आपको कितना पैसा वापस मिला आपको, तो कैसे पता चलाएंगे, तो ये बताइए। आप सबका एक बार ये कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, कर लिए, चलिए नोट हो गया, ठीक है। अब एक बार सबका दाम नोट कर लीजिए, फलों का कुल मूल्य क्या होगा बताइए, फलों का कुल मूल्य बराबर क्या होगा, आप जितना काम किए हैं सबको जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिए, क्या क्या लिए हैं 78, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। 161 हम फटाफट कर देते हैं जो आपको आसानी हो, उसके बाद 180, चूंकि इतना जोड़ने के बाद हुआ है 75 और 82 और 80 पैसा। जब सबको जोड़िएगा, चूंकि फल इतना लिए हैं आम सेब तरबूज, जोड़ने के बाद कितना आया आपके पास, आया 503.50 पैसा, यानी आप इतना पैसा का सामान खरीदे, कितना पैसा का, टोटल इतना रुपया का आपने माल खरीदा, और आपने दुकानदार को कितना दिया 2000 का नोट दिया।
2000 का नोट दिया और सामान इतना का हुआ है, तो आपको कितना वो पैसा वापस मिलेगा, घटा दीजिए। तो 503.50 50, ठीक है, इतना। ऊपर कुछ नहीं तो यहाँ भी जीरो ले लीजिए, कुछ नहीं तो घटा दीजिए। घटाने के बाद आपके सामने आ जाएगा टोटल पैसा, आपके घटाइएगा तो आएगा 1496.50 पैसा, यानी इतना पैसा आपको दुकानदार से वापस मिलेगा। कितना पैसा? 1496.50 पैसा दुकानदार आपको वापस देगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया? देखिए यहाँ कितना लड़का ऑप्शन में फंसेगा। देखिए यहाँ 1496 है, तो 1496 तो सही है, लेकिन इसके बाद भी 50 पैसा है, इसीलिए सही से कीजिएगा। फलों का कीमत कितना निकला? 50 पैसा है, तो उसको भी लेना है। यही लड़का मिस्टेक करता है, और उसके बाद ऊपर में कुछ नहीं, जीरो जो घटाना है, तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए 1469, ये भी नहीं होगा। 1496.50 पैसा, 1496 बिल्कुल सही, ये तो होगा ही नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, चूंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको बढ़िया से उसमें जो भी कुछ होगा डालेंगे। ये देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछेगा जब भी आपको दे दे, जैसे यहाँ दे दिया 0.50 और क्या दिया है, समझिए बात को, और 0.70, ये दो हो गया, यानी ये 0.50 और 0.70 के बीच में कितनी दशमलव संख्या है। जब भी आपको ऐसा दे दे, याद रखिएगा, दो संख्या दे दे, यानी दो दशमलव संख्या दे दे, दशमलव में दो दशमलव संख्या दे दे, और पूछे इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना दशमलव संख्या होगा, कितना, तो आपको पता है क्या बोलना है? आपको आंख मूंद के बोलना है असंख्य। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? असंख्य, इनफाइनाइट होगा। जब भी दो दशमलव दे दे या तीन दशमलव दे दे और उसके बीच में कितनी दशमलव संख्या पूछे, दशमलव के बीच में दशमलव संख्या पूछे, तो आंख मूंद के आप इनफाइनाइट है, असंख्य, जिसको गिनती नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ये। और एक पहले में क्या बताए थे, जब कोई संख्या हो, यहाँ पे कोई भी संख्या हो और उसको जब 0 से भाग देते हैं किसी भी संख्या को, तो क्या होगा, इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बताए है ना, ज्ञात नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए यही बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए क्या बोला है। एक ठोस आकृति है, एक ठोस आकृति, ये प्रश्न बहुत बार पूछा है, इसको याद कर डालिए, समय कम है। एक ठोस आकृति है, ठोस किसको बोलते हैं? जैसे आपका मकान ठोस हुआ, आपका मोबाइल जो यूज करते हैं स्मार्टफोन, वो भी ठोस है। क्यों? उसमें लंबाई है, चौड़ाई है और हाइट भी कुछ होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ठोस उसी को बोलते हैं। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान हो, वह आकृति नहीं हो सकती है। याद रखिएगा एक चीज, घन, चतुष्फलक और अष्टफलक। मैंने क्या बोला? घन, चतुष्फलक और क्या है, अष्टफलक। याद कर लीजिए इसको, अष्ट मतलब चार भुजा वाला, अष्टफलक, ये तीनों ऐसे हैं जिनके सतह जो होती है, सतह, जैसे घर का सतह क्या हुआ, बेस नीचे हुआ, उसी प्रकार ये जो तीन चीजें, घन, चतुष्फलक और अष्टफलक, इनके जो सतह है यह समान होता है हमेशा, वही बोला है। एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतह एक समान है, तो किसकी सतह? ऑप्शन में देखिए, घन, चतुष्फलक, अष्टफलक, इनकी सतह क्या होती है? समान होती है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? पूछा है वह आकृति नहीं हो सकती है। इसमें से कौन है जिसकी सतह समान नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आंख मूंद के बोलिएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणीय प्रिज्म। त्रिकोणीय प्रिज्म क्या है? जिनकी सतह समान नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो अभी बहुत है, लेकिन इतना आपको आज एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिए। और मैंने क्या बताया कि अलग से हम चैनल बनाए, कल रात में बहुत मेहनत लगा है। सीटेट तक ये मैं एक नया चैनल बनाया है, इसमें बस आपको सीटेट से रिलेटेड ही जानकारी देंगे और कुछ फालतू नहीं देंगे। आगे भी मेरा वादा है, चूंकि आप लोगों ने बोला है और फिर भी मैं बनाया हूं, तो आप पसंद कीजिएगा। इसमें सब वीडियो हम डाल देंगे, जितना भी नौकरी तक में डाले थे, क्या सीटेट जो पढ़ाने वाला सब उसमें हम डाल देंगे, बाद बाकी आप उसी पर पढ़ाएंगे। CTET TAK
डालिएगा, आपको आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।